हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम के द्वारा आगामी दिनों में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, जिसके माध्यम से जो छात्र छात्राएं हैं वो अलग अलग कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और ख़ास करके हम लोग बात करेंगे बीएड का क्या क्राइटेरिया है और कैसे उसमें हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले 19 फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें विभिन्न एग्ज़ामों के परीक्षा तिथि, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि और उसके अंतिम तिथि के बारे में जानकारी दिया गया था। बाद में कोरोना वायरस के कारण इस सभी ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है उसको बढ़ाया गया और परीक्षा तिथि अभी निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन चूँकि हमको प्रतियोगी परीक्षा दिलाना है, आगामी जो कक्षाएं उसमें प्रवेश लेना है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम हम लोग दें। तो सबसे पहले अभी देखते हैं नया नोटिफिकेशन में क्या है। देखिए, नया नोटिफिकेशन 4/4/2020 को फिर से जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के बारे में और उसके प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि में संशोधन के बारे में जानकारी दिया गया है। जिसके अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का अंतिम तिथि किसी भी का, चाहे वो बीएड हो, फार्मेसी हो, पीपीटी हो, पीईटी हो, उसका सबका अंतिम तिथि इसमें दिया गया है 3 मई। सबका प्रारंभिक तिथि अलग अलग दिए गए। सबसे पहले जाने कि जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनका महत्व क्या है। सबसे पहले जो दिया है पहले नंबर पे पीईटी का अर्थ है कि हम लोग किसी भी इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचों में हम लोग कैसे एडमिशन लेंगे, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस एग्ज़ाम के बिना एडमिशन नहीं हो सकता। तो जो पीईटी का एग्ज़ाम है उसके लिए मेंस स्ट्रीम में जो 12th क्लास पास किए रहते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद होता है प्री फार्मेसी टेस्ट पीपीएचटी, जो कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में प्रवेश लेने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद होता है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है 10th क्लास के बच्चों के लिए और साथ ही साथ 12th वाले भी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि 10वीं पास या 10वीं के बाद की किसी भी कक्षा के लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को पीपीटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगला है एमसीए। जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं उनको मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री करने के लिए ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद है एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट, वेटनरी में पॉलिटेक्निक या फिर एग्रीकल्चर में प्रवेश लेने के लिए हम लोग को पीएटी या पीवीपीटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर में दिया है प्री बीएड टेस्ट। तो ग्रेजुएशन किए हुए व्यक्ति जब बीएड करना चाहता है तो उसको प्री बीएड का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया है प्री डीएलएड। तो डीएलएड के लिए भी यहाँ पे एग्ज़ाम करना है। सभी का यहाँ पे देख लो, सबका शुरू के जो 1, 2, 3, 4 एग्ज़ाम है जो 17 मार्च से स्टार्ट हो चुके थे फॉर्म भराना, और उनका अंतिम तिथि बढ़ा करके 3 मई किया गया है। कुछ एग्ज़ाम हैं जो 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 16 अप्रैल से स्टार्ट होकर के उनका अंतिम तिथि 3 मई है। ध्यान दीजिए, 3 मई तक अपने को इस बार व्यापम के कोई भी फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है। प्री बीएड, प्री डीएलएड, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन इसमें दिया है वो सबके लिए है। पहले फ़ोटो जो लगाते थे उसमें फ़ोटो, साइन, नाम और थंब होता था, लेकिन अब ये पैटर्न बदल करके इसमें लगाया गया है कि हम लोग सीजी व्यापम के साइट पर जा कर के सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे पास जो फ़ोटो है वो कितना होना चाहिए, 40 KB और 60 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो अलग से फ़ोटो होगा और सिग्नेचर अलग से होगा। तो दोनों को स्कैन करके हमको रखना है, दोनों जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो हस्ताक्षर का साइज है वो भी 40 KB से 60 KB के मध्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि फॉर्म का अमाउंट कितना लगेगा। तो सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये, ओबीसी के लिए 150 रुपये और SC ST और निःशक्त जनों के लिए 100 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास अपना वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद उसमें उसका नोटिफिकेशन आता है। गूगल में अब बीएड के फॉर्म भरने के लिए गूगल में सबसे पहले जाएंगे और सीजी व्यापम टाइप करेंगे। सीजी व्यापम का सीजी व्यापम के साइट पर जब पहुंचेंगे तो हमको ये वाला दिखेगा होम साइट। ठीक है, तो अपने को फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये खुलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्री बीएड
प्री DLED, इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आएगा। तो इसमें हम लोग को क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में बीएड में जो जो भी चीज़ है उसके बारे में जानकारी दिया रहेगा। जब इसमें हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ के हैं, तो आपको यदि हो तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब आपको 2 इसमें फॉर्म भरना है, प्री बीएड, प्री DLED, दोनों का अलग अलग भी भर सकते हो, फिर दोनों को एक साथ भी भर सकते हो। तो सपोज हम लोग भरते हैं प्री बीएड का फॉर्म। प्री बीएड का फॉर्म भरोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या मांगेगा, फ़ोटो मांगेगा, ठीक है, जो कि 40 और 60 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर पे है क्या, अपना सिग्नेचर अपलोड करो, ठीक है। यही पैटर्न इसमें चेंज हो गया है। उसके बाद जो दिया है यहाँ पे 10th मार्कशीट में जो नाम लिखा है उसको लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसमें अपना जेंडर लिखना है, कैटेगरी लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर यदि है तो ज़रूरी नहीं है लिखना, अगर हो तो भर सकते हो। फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद यहाँ से एग्ज़ाम सिटी चयन करना है कि कौन से ज़िला में आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे घोषणा दिया है, इस घोषणा को पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है कैप्चा, उस कैप्चा को यहाँ लिख करके सबमिट कर देना है। जब सबमिट करोगे तो उसके बाद आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उस पेमेंट के ऑप्शन में पेमेंट करने के बाद हम लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रखना है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से हम लोग को बाद के दिनों में जब एडमिट कार्ड आएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं अपना प्रवेश पत्र। अब बात करते हैं, अब बीएड में अच्छा रैंक लाने के लिए हम लोग देख सकते हैं, इसका सिलेबस पहले से जानना होगा। यहाँ पे देखिए सिलेबस बीएड का है, सिलेबस DLED का है। इसी प्रकार जितने भी एग्जाम है सब में सिलेबस दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस में यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आपके में डाउनलोड है, मेरे में पहले से डाउनलोड है, यहाँ दिखाएगा, अदरवाइज वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इसमें दिया है मानसिक योग्यता, ठीक है। तो मानसिक योग्यता मतलब ये रीजनिंग होता है। रीजनिंग में हम लोग को तर्क शक्ति है, अपना कितना तर्क शक्ति है, उसमें अलग अलग जो एरिया है उससे क्वेश्चन आएगा, वो 30 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इस सामान्य ज्ञान के अंदर अपने को पढ़ना है भारतीय इतिहास के बारे में, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, भूगोल के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में, ठीक है। उसके अलावा जो खेल और शिक्षा, योग शिक्षा मूल, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जितने भी करेंट अफेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बाद में एक यहाँ पे 30 नंबर का एक और है जिसके अंतर्गत दिया है कि शिक्षण अभिरुचि है। शिक्षण अभिरुचि जो होता है बीएड के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं 30 नंबर के, ठीक है। ये भी इसमें रैंक करने के लिए, बीएड में रैंक लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। इसके बाद आता है 10 नंबर का सामान्य हिंदी। इस हिंदी में अलग अलग जो एरिया है हिंदी के, जैसे वर्ण विचार हो गए, शब्द रचना हो गया, शब्द विचार हो गए, इससे संबंधित आएंगे। और 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो इतने सबको अपने को इसमें अच्छा रैंक करने के लिए, अगर हमारा मैथ्स अच्छा है तो यहाँ से 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। जीएस अच्छा है, लुसेंट का बुक अगर पढ़ रहे हो या फिर और कोई भी कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको यहाँ से भी अच्छे मार्क्स कर सकते हो। इसके बाद है 30 नंबर का शिक्षण अभिरुचि। तो यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नया चीज़ होता है। उसके बाद है सामान्य हिंदी, तो हिंदी में स्कोर करना है 10 नंबर। और यहाँ पे है जनरल इंग्लिश। तो कुल ये 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हम लोग को 100 में कम से कम 70 प्लस लाना है तो अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।